नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि एक मिडिल क्लास एवरेज आदमी सोचता है और उन गलतियों को करता है, लेकिन वही इंसान जब सक्सेस हो जाता है तो उसे लगता है कि वो 10 गलतियां वो कर रहा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 10 मिस्टेक जो कि मिडिल क्लास और आम आदमी हर कोई करता ही करता है। सबसे पहले तो क्या है कि नंबर 1 पर बात करें तो वो ये सोचता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा क्या है? पैसे से कुछ नहीं हो सकता। पैसे से कौन सी खुशियां खरीदी जा सकती है? मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तो क्या भाई हेल्थ ही सब कुछ है? स्वास्थ्य ही सब कुछ है? केवल स्वास्थ्य से क्या होगा जब पैसा ही नहीं है? तो रिलेशन ही सब कुछ है? केवल रिश्तेदारी रिलेशन मेंटेन करने से क्या हो जाएगा? बिजनेस ही सब कुछ है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या फिर रेपुटेशन भी सब कुछ है? केवल इज्जत होने से आपके पास सब हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन होने से ही काम चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा हो गया, हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है। इन सब का जब कॉम्बिनेशन होता है तब एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ बनती है। आम आदमी यही सोचता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में पैसा ही सब कुछ है। पैसा होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है तो आप एक अच्छी हेल्दी रेपुटेटेड लाइफ भी जी सकते हैं। और ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि सुकून और शांति सब कुछ है। तो भाई बिना पैसे शांति कहाँ से आएगी? लोग कहते हैं जी हम तो शांति के साथ रहना चाहते हैं। मैं वो वाली सुकून वाली शांति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है। मैं भी वाइफ को कई बार बोल देता हूँ जी मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे शांति से रहने दो। तो वो कहता है शांति कौन है? तो शांति वो नहीं है। शांति का मतलब है कि पीस ऑफ माइंड, आराम से सुकून से जो रहता है। लेकिन बात आती है कि बिना पैसे शांति के साथ कैसे रहेंगे? जब मनी है, पैसा है, आपका एक लाइफ कंसिस्टेंसी से चल रही है, उसके बाद ही तो सुकून और शांति आएगी। और एक आम इंसान ये सोचता है कि पैसा आने के बाद ये आदमी बदल गया, या ज्यादातर दुनिया के लोग बदल जाते हैं, इसलिए अपने पास पैसा नहीं आना चाहिए। अगर अपन भी पैसे वाले होंगे तो अपन भी लोगों से बदल जाएंगे और लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। ये केवल एक सोचने की बात है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका पैसा अच्छा है। अगर आप बुरे हैं तो आपके पास पैसा आने के बाद आप बुरे ही रहेंगे और बुरे ही काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बदल जाएंगे। ये जरूर है कि पैसा आने के बाद आदमी क्या है कि उस पैसे को और ज्यादा कमाने के लिए उसमें टाइम डालता है, क्योंकि टाइम देगा जब भी पैसा और ज्यादा आएगा। तो वो दूसरे लोगों से, फालतू लोगों से डिस्कनेक्ट होता है। तो लोग ये कहते हैं कि आदमी बुरा बन गया। एक्चुअल में बुरा नहीं बना है, वो अपने काम के प्रति लगन से कंटिन्यू कोई काम कर रहा है, तो वो अपना टाइम वहां लगा रहा है। एक्चुअल में टाइम लगाएगा जब भी पैसा बनाएगा। अगर वो टाइम फालतू के कामों में लगाएगा तो उसको पैसा आएगा नहीं। तो जब वो फालतू के लोगों से डिस्कनेक्ट होता है और अपना समय वहां देता है जहां उससे पैसा आ रहा है, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि ये बदल गया। एक्चुअल में वो बदला नहीं है। वो अपने टारगेट के पीछे और काम के पीछे फोकस होकर काम कर रहा है। इसके अलावा ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि पैसा आता है तो स्ट्रेस भी आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा आप कमा कैसे रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो ढंग से, तो आपके पास स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा। ये एक केवल गलतफहमी है लोगों की कि पैसे के साथ स्ट्रेस आता है। लेकिन अगर आप काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कमा रहे हो, प्रॉपर वे के साथ, आपकी प्रॉपर अकाउंट रखने के लिए अकाउंटेंट है, आपको ड्राइवर की जरूरत है, आपके पास ड्राइवर है, घर में काम करने के लिए आपके पास हेल्प करने के लिए अगर आपने नौकर चाकर रख रखे हैं, तो आपका पूरा बिजनेस और सेटअप अगर सिस्टमेटिक है तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। उल्टा स्ट्रेस इससे कम ही होगा, क्योंकि पहले जो काम आप खुद कर रहे थे, आपका टाइम और एफर्ट सारे उस काम में लग रहे थे, तो इसके बाद हो क्या रहा है कि आपका काम एक मैनेज तरीके से सिस्टमेटिक हो रहा है। तो स्ट्रेस उल्टा पैसा आने से कम होता है, न कि बढ़ता है। इसमें गलती यही करते हैं कि अगर आदमी सोचता है कि वन मैन आर्मी, जी हाँ मैं ही सब कुछ काम कर लूंगा, तो फिर वो चतुर्भुज बन जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे मैनेज तरीके से करें। हर काम को करने के लिए प्रॉपर आदमी रखे। ऐसा नहीं है कि आप सारा ही काम आप कर लेंगे। गड़बड़ तभी होती है, स्ट्रेस तभी आता है। ये ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं जैसे एक बार मैं बैंक गया तो वहां पर क्या है कि कैश लेने के लिए गया, तो काउंटर के ऊपर जो पैसे दे रहे थे तो मैं उनको जानता था। मैंने कहा मैनेजर साहब काउंटर पर कैसे बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि आज कैशियर आया नहीं। 2-4 दिन बाद में मैं बैंक में गया तो वहां पर मैंने देखा कि वही बैंक मैनेजर साहब अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यार आज स्टाफ की कमी है, ये नहीं आया। तो फिर पर्सनली मैं उनको जानता था, तो मैंने उनको कहा कि सर देखिए आप है मैनेजर, आपको 10-15 लोगों की टीम को मैनेज करना है। मैनेजर का मतलब यही होता है मैनेज। ईआर का मतलब होता है एवरी रिलेशन। आपको सारे रिलेशन मैनेज करने हैं। 10 आदमियों से काम करवाना है। अगर 10 आदमियों का काम आप करने लगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपका काम है लोगों को मैनेज करना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण मैं ये काम कर रहा था। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे न केवल बैंक के स्टाफ से काम करवाना है, बल्कि जो बैंक के अंदर मेरे कस्टमर आते हैं उनको भी मैनेज करना है। तो मुझे ऑल ओवर सबको एक तरह से मैनेज करने का काम है। अगर मैं काम करने लग गया तो फिर कुछ काम होगा नहीं। तो इस तरह से बैंक के जो मैनेजर होते हैं वो लोगों को मैनेज करते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं, पैसे
को मैनेज करते हैं, उनका काम मैनेज करने का होता है और वो सोचेंगे सारा काम मैं अकेला कर लूं तो बैंक मैनेजर को भी स्ट्रेस आ ही जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे बैंक मैनेजर होते हैं तो क्या उनको स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो टीम को मैनेज करके रखते हैं, तभी वो बैंक मैनेजर है। और ठीक उसी तरह से जो भी बड़ी कंपनियां होती है उनके अंदर मैनेजर, सीईओ, अलग अलग लेवल के पोस्ट होती है, तो उन लोगों का काम उन लोगों की पोस्ट के हिसाब से ही रहता है, न कि वो सारा काम सारा स्ट्रेस ले लेते हैं। और सीईओ तो ज्यादातर फ्री रहते हैं, वही सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो केवल उनका काम होता है सोचने का, आगे की कंपनी का विजन सोचने का, थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट उनका उसी तरह से क्या होता है, न कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं। और ये सिस्टम अभी से नहीं है, आप ब्रिटिश टाइम से जो गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें चाहे एजुकेशन सिस्टम ले लो, पुलिस ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, आर्मी ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, हर एक के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे ऊपर रहेंगे, उसके बाद नीचे 4 रहेंगे, फिर उनके नीचे 10-10 रहेंगे, फिर उनके नीचे और रहेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, किस तरह पॉलिटिक्स काम करती है, किस तरह आईएएस काम करते हैं और किस तरह रेवेन्यू के डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें होता है सिस्टम। तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, तब वो सिस्टम पूरा वर्क कर पाता है। तो ये बिल्कुल एक गलत थिंकिंग है कि पैसा आने से स्ट्रेस हो जाता है। बस आप उसे मैनेज किस तरह से है, किस तरह से आप अर्न कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर सारा मामला टिका हुआ रहता है। तो ये सोचना कि पैसे से स्ट्रेस आता है, बिल्कुल भी गलत है। पैसा कभी भी स्ट्रेस नहीं देता, पैसा आने का तरीका और जाने का तरीका स्ट्रेस दे सकता है। तो उसे आप अगर मैनेज रखेंगे तो किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा ही नहीं। पैसे से तो पीस ऑफ माइंड आता है, हैप्पीनेस आती है, और जो स्थिरता आती है वो पैसे से ही आती है। पैसा नहीं होने से जरूर स्ट्रेस होती है। पैसा आने के बाद आप उससे किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर है नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए खुद को ही खर्च कर रहे हैं। खुद ही अगर खर्च हो रहे हैं तो उस स्थिति में जरूर स्ट्रेस आएगा, लेकिन उसे सही सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो पैसा कभी आपको स्ट्रेस देगा नहीं। इसके बाद ज्यादातर एवरेज इंसान सभी यही सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तो हमारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब हमसे दूर हो जाएंगे और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आपने पैसा कमा लिया तो आपको अपने लेवल के सर्किल के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले आपका लेवल था उस लेवल के साथ भी अगर आप बने रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि जब आप पैसा कमा लेते हो तो जो आपका नया सर्किल बना, जो लेवल बना, आपको उस सर्किल में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पुराने सर्किल में रहेंगे तो आपका माइंडसेट, आपका थिंकिंग प्रोसेस वही रहेगा और आप तरक्की कर नहीं सकते। इसमें कोई गलत भी नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए बैंक में मैनेजर बन गया, कोई पुलिस में अधिकारी बन गए या कोई पॉलिटिक्स में चला गया, तो उसको अपने सर्किल के और लेवल के लोगों से ही रखना पड़ेगा, न कि वो पहले के लोगों के साथ उठ बैठ करेगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जो बैंक के अंदर जॉब लग गई या पुलिस अधिकारी बन गए या आगे जिन्होंने तरक्की कर ली, बिजनेस सेटअप कर लिया, उन लोगों को अपने पद के अनुरूप और अपने व्यापार के अनुरूप ही लोगों से सर्किल रखना पड़ेगा। इसमें कोई भी गलत नहीं है। हाँ, तो उसे अपनी डेली लाइफ के अंदर वही सर्किल रखना पड़ेगा जो उसके पद और बिजनेस के अनुरूप है। कभी पुराने सर्किल वालों से इतना दूर भी नहीं होना चाहिए। उनको महीने 2 महीने में कभी मिले तो अपने घर बुलाओ, खाना खिलाओ, मान सम्मान दो, जो भी उनकी मदद बन पड़े वो मदद करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ दिन रात रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसी के हिसाब ही आपको उस कनेक्शन, अपने सर्किल, अपना नेटवर्क और उन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि व्यक्ति को हमेशा पद, समय और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अपने मित्रों का चयन करना चाहिए और उन्हीं की संगत करनी चाहिए। इसी से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। जब तक आदमी पैसा नहीं कमाता तब तक उसके पास टाइम बहुत होता है, तो वो अपना टाइम फालतू लोगों के साथ स्पेंड करता है। लेकिन जब वो सक्सेस हो गया और वो काम कर रहा है तो उसे अपना टाइम वहां देना पड़ेगा जहां से पैसा आए और भविष्य में और ज्यादा तरक्की कर सके। क्योंकि जैसे जैसे पैसा व्यक्ति के पास आता है तो उसके पास टाइम की शॉर्टेज पड़ती है। तो टाइम की शॉर्टेज पड़ती है तो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि बदल गया। एक्चुअल में उसे वक्त बचाने के लिए टाइम को बाई करना पड़ता है। आप कहेंगे जी टाइम कैसे खरीद सकते हैं, टाइम तो बहुमूल्य है। लोग कहते हैं कि टाइम, वक्त को खरीदा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, वक्त को खरीदा जा सकता है। वो ऐसे खरीदा जा सकता है कि जो काम आप खुद करते थे उसके लिए आप किसी आदमी को रख लेंगे। जैसे आप किचन के अंदर काम कर रहे थे, घर की साफ सफाई के लिए आपने नौकर रख लिया, आपका रोज का 1-2 घंटा बच गया। आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आ गए, रोज का 1 घंटा आपका उसमें सेव हो रहा है। फिर आप ऑफिस जाने के लिए खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, बीच में आपके कोई फोन कॉल्स आ गए, कोई भी टाइम आपका वेस्ट हो रहा है तो आपने उसके लिए ड्राइवर रख दिया। आप पीछे की सीट पे बैठ के आराम से अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, फोन पर व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं।
तो आपका टाइम बच गया, तो आप उस टाइम से पैसा कमाएंगे। कुछ समय पहले आप अपनी आईटीआर खुद फाइल कर रहे थे, लेकिन आज आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, तो आपने एक अकाउंटेंट रख लिया। आपका सारा बैंकिंग और बिजनेस का सिस्टम सारा वो देखता है, तो इससे आपका टाइम बच गया। इसके अलावा आपको रिश्तेदारी में, शादियों में आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा, तो वहां आपने किसी फैमिली मेंबर को बोल दिया कि यहाँ पर ज्यादातर तुम जाके आ जाया करो, तो उससे होता है क्या कि आप अपना टाइम वहां लगाते हैं जहां से आपके पास पैसा आता है। तो इस तरह जैसे जैसे पैसा आता है, आदमी का माइंड सेट भी बदलता जाता है। एक्चुअल में जो पहले जो लोग थे उसके सर्किल में, वो ये सोचेंगे कि बदल गया, लेकिन आप खुद इन उदाहरणों से देख सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी कोई गलती नहीं है। जब भी आदमी कामयाब होता है, सक्सेस होता है, पैसा कमाता है, तो उसे एक नए सर्किल की आवश्यकता पड़ती है, और वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी को टाइम बचाना पड़ता है। ज्यादातर अमीर और सक्सेस आदमी जैसे ही होता है, वो अगर सर्किल वालों के साथ रहेगा तो वहां से कुछ चीजों को सीखने भी मिलेगी। जैसे मैं अपने एक परिचित है, उनसे मैंने देखा कि वो ड्राइवर रख रखे हैं गाड़ी के ऊपर, जबकि गाड़ी उनकी मात्र 3-4 लाख रुपए की है, और उसके ऊपर उन्होंने ड्राइवर रख रखा था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि सर, आपने ये ड्राइवर रख रखा है, आप खुद ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आपको तो गाड़ी चलाने भी आती है। तो उन्होंने कहा कि इससे मेरे बहुत फायदे हैं। मैंने कहा इससे क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो मैं ऑफिस टाइम पर आता हूँ, तो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, मैं पीछे अपना काम करता रहता हूँ। नहीं तो मैं फोन पर बात करूंगा, इधर गाड़ी ड्राइव करूंगा, तो एक दिन किसी दिन मोटा नुकसान होगा। दूसरा ये रहता है कि महीने में 4-5 दिन मेरी फैमिली को कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना है, रिश्तेदारी में जाना है। पहले मेरे को खुद को ही जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं ड्राइवर के साथ उनको भेज देता हूँ। 5 दिन अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ। इसके अलावा ये है कि गाड़ी की मेंटेनेंस, धोना, उसका सब कुछ करना, वो एक ड्राइवर प्रॉपर तरीके से करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सीडेंट का बिल्कुल खतरा नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है उसका पूरा ध्यान रोड पर और गाड़ी चलाने पर रहता है, जबकि मेरे इसमें बहुत सारी टेंशन रहती है, कभी फोन आ गया, कभी कोई मैसेज आ गया, तो ये एक सेफ्टी और एक्स्ट्रा मिलती है। और इसके अलावा एक उन्होंने और एक्स्ट्रा बेनिफिट बताया। उन्होंने कहा कि भगवान न करे कभी हो, लेकिन अगर गाड़ी कहीं पर टच हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी क्या है कि सारी कानूनी पचड़े मेरे ऊपर आएंगे। नहीं तो अगर मैंने ड्राइवर रख रखा है, तो पहली बात तो वो सेफली चलाता है, फिर भी बाई चांस अगर कुछ हो गया तो ड्राइवर है वो इस चीज को हैंडल कर लेगा, उसका साथ में दूंगा, लेकिन मेरा टाइम, मेरा बिजनेस वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और इस तरह से ये भी एक एक्स्ट्रा फायदा रहता है इसका। तो आप देख सकते हैं पैसा आने के बाद आदमी का माइंडसेट किस तरह से धीरे धीरे चेंज होता है, और वो समय वहां खर्च करता है जहां से पैसा आए, और पैसा वहां खर्च करता है जहां से समय आए। तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग कहते हैं बदल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको सोचने की और परेशानी की तब जरूरत है जब आपके माता पिता, भाई बहन, वाइफ, बच्चे ये बोलने लग जाए कि ये बदल गया है, टाइम नहीं है। उन लोगों के लिए आपको जरूर समय देना चाहिए, उनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे दूर हो रहे हो तो ये एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तो आप जहां से भी टाइम बचा रहे हैं, वो टाइम आप वहां स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो इससे होगा कि आपकी न केवल परिवार में रेपुटेशन बढ़ेगी, बल्कि आप अपना टाइम सही जगह खर्च कर पाओगे जहां आपको खर्च करने की जरूरत है, और जिन लोगों से एक्चुअल में आपको साथ रहने की जरूरत है, आप उनके साथ रहोगे बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को हमेशा पैसे से दूर रखा जाता है। उनको बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा बुरी चीज है, पैसा अगर बच्चों के पास आया तो बिगड़ जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। आप देखेंगे जो भी बिजनेस क्लास फैमिली होगी, वो बच्चों में बचपन से ही बिजनेस के संस्कार डालेंगे। जैसे ही स्कूल से टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे होगा, उसको कहेंगे पापा के लिए टिफिन लेके जाओ, 1-2 घंटा बैठो। इस तरह से होता क्या कि बचपन से ही उनमें संस्कार पड़ जाते हैं बिजनेस के प्रति। उसको गल्ले पर बैठाएंगे, कैश काउंटर पर बैठाएंगे, लोगों को पैसा देना लेना, हिसाब करना, ये सब सिखाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली में क्या है कि उनको पैसे से शुरू से ही दूर रखा जाता है। ये सोचते हैं कि पैसा आते ही बच्चा बिगड़ जाएगा, गलत दोस्तों की संगत में आ जाएगा। तो इससे होता क्या है कि वो पैसे से दूर रहता है, तो इससे फायदे की जगह नुकसान ही होता है। फ्यूचर में उसको अकाउंटेबिलिटी आती नहीं है, पैसा मैनेज कैसे करना है ये भी उन्हें पता नहीं होता, जो कि आगे जीवन में उनके लिए परेशानियां खड़ी करता है। जबकि जो बच्चे होते हैं वो बिजनेस को सपोर्ट करने लग जाते हैं शुरू से ही, तो उनको प्रॉपर पैसे के बारे में पता रहता है, पैसा आता कैसे, मैनेज कैसे होता है, किसको कितना दिया, कितना लिया, और उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी संस्कार, सभ्यता सीखता आदमी तो बचपन से ही सीखता है, क्योंकि बचपन में ही अगर उसे गलत सिखाया गया तो वो लाइफ टाइम उसी को फॉलो करेगा कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर जो बच्चे होते हैं वो 14-15 साल की उम्र से ही कमाना चालू कर देते हैं, और इवन 20-21 साल की बात तो फैमिली से अलग रह के इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ आगे कैसे चलानी है उतने मेच्योर हो जाते हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत के अंदर 25 से 27 साल तक तो बच्चा पढ़ने लिखने में ही निकाल देता है, और वहां से जब निकलता है तो फिर और तैयारी करता है, फिर किसी की जॉब लगती है, किसी की जॉब नहीं लगती, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है।
लेकिन पैसे को लेकर वो 27 से 30 साल के बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, जब तक कि काफी देर हो चुकी होती है। जबकि अमेरिका और यूरोप के जो बच्चे होते हैं वो 10 से 15 साल की स्कूलिंग सिस्टम के साथ ही, जब भी उनके स्कूल में भी ऐसी सिस्टम होता है, जब भी कोई मेले लगते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड का कोई मार्केट लग रहा है, आप देखना यूरोप के कई व्लॉगिंग चैनल होंगे, उसके अंदर जब भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वहाँ अपनी स्टॉल लगाएंगे, कोई चीज बेच रहे हैं, कोई जूस बेच रहे हैं, कोई फ्रूट की सलाद बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, तो वो खरीदना बेचना एक बिजनेस करना उनके अंदर हैबिट में आ जाता है और उनको पता लगता है कि किस चीज को कितने में बेचा, कितना उसमें मुनाफा हुआ। बचपन में क्या है कि वो छोटी गलतियों से ही सीख लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, किस तरह बिजनेस होता है, किस तरह इसका सिस्टम चलता है। जबकि बात करें इंडिया की तो आप देखेंगे कि बीए ग्रेजुएट एमबीए किए हुए बैंक अकाउंट खुलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें फॉर्म भरना नहीं आता। ये बड़ी चिंता की बात है कि उन्हें प्रॉपर जो रियल नॉलेज लाइफ में चाहिए वो उनको होती नहीं है। जब वो किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको ये काम आता है, वो काम आता है, तो वो कहते हैं काम नहीं आते मेरे पास, तो केवल ये डिग्री है। अब डिग्री से क्या करेगी, कंपनी को चलाने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए। एक्सपीरियंस उनके पास होता है नहीं तो उन्हें जॉब में भी बहुत दिक्कतें आती है, जॉब मिलती नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्किल लेबर चाहिए वो है नहीं, केवल डिग्री लेके घूमने वाले स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे, तो कंपनियों को चाहिए स्किल्ड लेबर, इसलिए उनकी जॉब भी नहीं लगती। तो आपने देखा कि इस तरह से आदमी का व्यक्तित्व उम्र के साथ बदलता रहता है। एक ही आदमी जब 20 साल का है उसका चीजों को बारे में सोचने का नजरिया अलग होता है। वो पॉलिटिक्स के बारे में, धर्म के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिलेशन के बारे में 20 साल का आदमी होगा वो अलग तरह से सोचेगा। लेकिन जब वो 30 ईयर का हो जाता है उन्हीं चीजों को सोचने का नजरिया उसका बदल जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र निकलती है 50-60 साल का होता है तो उन चीजों को, उनका सोचने का नजरिया, उनको देखने का, क्योंकि उसने अब सब कुछ देख लिया, अनुभव कर लिया, फील कर लिया, जो उसका माइंडसेट होगा वो एक परिपक्व होगा और उससे दुनियादारी देख ली, उसे पता है कि किस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्योंकि कई बार मैं कई बिजनेसमैन से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जब भी कोई कस्टमर आते हैं ना तो वो ये बात चलती है, तो वो पूछते हैं कि आप बीजेपी को वोट करते हो, कांग्रेस को वोट करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं किसी को वोट ही नहीं करता भाई, न मैं कांग्रेस को न बीजेपी को, मेरी कोई पार्टी नहीं। मेरे जो कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं जी हाँ मोदी जी अच्छा है, हाँ मोदी जी अच्छे हैं। कोई कस्टमर दूसरे दिन आ गया जी मैं राहुल गांधी बहुत बढ़िया, हाँ जी राहुल गांधी बढ़िया है, वो हाँ में हाँ मिला दे। वो हमें धंधा करना है, हमें क्या मतलब पॉलिटिक्स से, दूसरे कामों से, किसी काम से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कस्टमर आते हैं उसी तरह से उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि उनको अपना बिजनेस करना है। जबकि वही आदमी 20-25 साल का युवा होता है तो वो नेता लोगों के पीछे घूम रहा है, रैलियों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये मेच्योरिटी आती है धीरे धीरे। कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा मरम होता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता है आदमी घिसते घिसते, सेम एक मूर्ति होती है उसी तरह जैसे जैसे एज निकलती है, वक्त निकलता है, आदमी ठोकरे खाता है, वो बनता जाता है। क्योंकि मूर्ति आप देखेंगे ना, मूर्ति बनने का प्रोसेस क्या होता है, एक पत्थर होता है, उस पर चीनी हथौड़े से लगातार काम होता है, कई महीने हथौड़े से चोट लगती है, चोट लगती है, करते करते वो आखिर तब जाके एक मूर्ति बनती है। वैसे ही अगर आप अपना सर्किल और दोस्ती बनाना चाहते हैं तो अपनी उम्र से 5-10 साल बड़े वाले और कामयाब लोगों से बनाएं। उससे होगा क्या कि उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने बहुत सी ठोकरें खा के जीवन में सीखा है, वो आप बिना ठोकरे खाए सीख जाओगे। और उसका फायदा ये रहेगा कि आप वो गलतियां नहीं करोगे जो उन्होंने कर दी, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि ये मत करना, ये करना, ये डू एंड ये डोंट। उससे आपकी लाइफ बहुत ही आगे सक्सेसफुल, स्ट्रेस फ्री बीतेगी। तो हमेशा अपनी संगत और दोस्ती ऐसे लोगों के साथ ही करो जो आपसे पैसे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। उससे होगा क्या कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आप लाइफ में आगे तरक्की करोगे। क्योंकि जैसे जैसे एज होती है और आदमी ठोकरे खाता है उसका माइंडसेट बदलता है। आप एक 20 साल के युवा से पूछेंगे जी देश के बारे में तो वो कहेगा कि इंडिया ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप किसी अमीर आदमी से पूछेंगे जिसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, 150 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा लिया, वो कहेगा जी नहीं मैं मूव कर रहा हूँ दूसरे कंट्री में। क्योंकि उसका माइंडसेट अब ये हो चुका कि मेरे को यहाँ 30% टैक्स लग रहा है और यहाँ से ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ है, बच्चों को पढ़ने के लिए वहां पर भेजेंगे। वो आप देखेंगे जितने भी बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इन सब के बच्चे इंडिया में पढ़ते ही नहीं है। उन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वहां से डिग्रियां लेते हैं और इन फ्यूचर वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं। उनको देश वगैरह से भी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह से बन गया कि उनको अपनी खुद की तरक्की, परिवार की तरक्की से मतलब रहता है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, उस हिसाब से उनका माइंडसेट बनता है। जबकि वही आप मिडिल क्लास और किसी गरीब आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा जी ये देशद्रोही है, ये देश छोड़ के जा रहे हैं, ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। आप बॉलीवुड में देखोगे बहुत से बॉलीवुड स्टार है जिन्होंने नागरिकता दूसरे देशों की ले रखी है, वहां पर सेटल हो रहे हैं,
तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो वर्तमान स्थिति को देखकर, वर्तमान परिस्थिति को देखकर अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर का स्कोप देखकर डिसीजन ले रहे हैं। उसमें 1% भी मैं उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि आम आदमी को लग सकता है कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन उनके माइंडसेट और उनके नजरिए से देखेंगे तो वो अपना बेनिफिट सोचेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वीडियो काफी लंबा हो गया। आज के इस वीडियो में अपन ने चर्चा करी कि वो कौन सी गलतियां करते हैं मिडिल क्लास लोग और उनका माइंडसेट, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस वीडियो में आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सुने होंगे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आप भी फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो अगर इन नियमों में से आपको कुछ भी समझ में आता है, आप उसे अप्लाई करेंगे, आप भी सक्सेस होंगे डेफिनेटली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव के वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।